जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं ना शाम में 8 से 9, टॉपिक बाइज टॉपिक क्या करते हैं, टॉपिक बाइज टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद सवाल करवाते हैं। वैसे ही सर को यूट्यूब पर लगा देंगे, पूरा साइंस फाउंडेशन को यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा देंगे। अगर आज आप लोग सपोर्ट किए हैं करिएगा, और सर अगर बेहतर आप लोगों को भा जाएंगे तब, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोचिंग का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन सर उस कोचिंग में 2012 में पढ़ाया करते थे जो कोचिंग मुसल्लपुर हाट के चरम सीमा पे चल रहा था। इतने से समझ लीजिए कौन कोचिंग का हम नाम ले रहे हैं। तो सर आज से मुसल्लपुर हाट में नहीं है। पहले भी हम बताए थे सर ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, लेकिन मुसल्लपुर हाट में 2012 में जो कोचिंग चरम पे चल रहा था, उस कोचिंग में मुसल्लपुर हाट 2012 में सर सेवा दे रहे थे, और कोचिंग यही 50 मीटर के रेडियस में है। अब समझ गए होंगे। बाकी अब हम कुछ नहीं कहेंगे, सर आपको समझाएंगे, आप समझिए और सर का सेवा लीजिए। बेहतर लगेंगे तो हम यही हैं, हमको बताइएगा। हम कल से ये क्लास कंटिन्यू भी रखेंगे, और उसके बाद हम यूट्यूब पे पूरा साइंस यूट्यूब पे फ्री पढ़वा देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है CBT 1 है। CBT 1 पास एकदम करेंगे, इसकी गारंटी है। CBT 2 है, अगर बेस अच्छा नहीं होगा, पिछले बार भी बहुत सारे लोग तैयारी किए थे, और हो सकता है कुछ छात्र हमसे पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ होगा। CBT 2 में यदि बेस अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। हवा में जो क्वेश्चन चल रहा है वो जमाना चला गया। क्यों चला गया भैया? ये तकनीकी पद है। CBT 2 में आपको पता है 40 से 45 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात होगी। क्या लेवल का सवाल पूछा था थर्मोडायनामिक्स में, यानी हिट में, आप देख सकते हैं। और आज भी एक हिट का सवाल इसमें मैंने डाला था। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, और टिक मारने से काम नहीं चलेगा, एकदम खुला बात है। और कोई भी पढ़ा रहा है यार, सब अच्छे पढ़ाते हैं, तुझे क्या करना है ये बात की जानकारी है। अगर इस देश का विकास नहीं हुआ है तो इस देश की जनता निर्णय लेने में गलती की होगी। अगर आपका विकास नहीं हुआ है तो आप दोषी हैं, दूसरा कोई दोषी नहीं है। चलिए पहला सवाल पर आते हैं साथियों। पहला सवाल आपके बीच साथी क्या बहुत सारे लोग बनाए भी होंगे। कौन सा आंसर आपने दिया है? सी दिया है आपने। वॉल्यूम कम करते हैं, क्या बात है भाई। चलो मेरे भाई देखो, इस सवाल को बनाने का सबसे अगर कम समय में बनाना चाहते तो, क्योंकि इस सवाल में प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, और इसमें आपको यहां पर एक इरर है साथी। ऊंचाई की बात है, प्रास की बात है। प्रास हॉरिजेंटल डिस्टेंस को, क्षैतिज दूरी को प्रास कहते हैं, और मैक्सिमम जो प्रास होता है 45 डिग्री पर होता है, और मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री की बात करते हैं साथियों। और आपका उड्डयन काल यही पूछा। 3 सवाल पूछे हैं मेरे भाई। अगर आप टाइम से बनाओगे तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि टाइम 3 गो में हवा है। तो बतावा यहां करना सही है? नहीं है, टाइम से नहीं बनाएंगे हम क्या करेंगे मेरे भाई? पहला देखो, पहला क्या है? हाइट। हाइट देखो सब में मेरे भाई अलग अलग है, बस एक निकाल लो 13 बन गया। नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है तो सब बना सकते हो मेरे भाई। एच की बात करेंगे, एच का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G होता है मेरे भाई। बहुत सारा है लोग 2G और G में कंफ्यूजन में हैं, तो याद करिएगा रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन, भैया वहां स्क्वायर है, यहां 2 थीटा होगा तो नीचे 2 नहीं होगा। समझ रहे हैं अपनी बात को? अब मेरे भाई कुछ नहीं करो, डेटा पुट करो, आंसर आ जाएगा। 9.8 का स्क्वायर मेरे भाई, और साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर कितना डिग्री जी, और 2 गुणा कितना 9.8। एगो पावर वाला खत्म कर दो। देखो अपने पास क्या आया मेरे भाई। आप कहोगे गुरुदेव 9.8 आया अपने पास, साइन स्क्वायर 30 का मान तो पता है कितना, 1/2 मतलब 1 बटा, अब बटा तो 9.8 बटा 8।
अब बताइए, ये नजदीक से भाग दीजिएगा तो 1 के करीब आएगा, ऑप्शन सी लगाइए। समझ में आ रही है अपनी बात? क्लियर है? आप कहोगे तो रेंज भी निकाल दूंगा, लेकिन मैंने 3 सवाल, अब आपको लगा होगा कुछ लोग कहेंगे ये नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ग्रुप डी में ये तीनों पूछा था एक साथ, लेकिन जो बच्चा होशियारी नहीं करेगा उसका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? मेरे भाई बुरा नहीं मानिएगा, आपकी नजदीक पूजा है, परीक्षा आपकी पूजा है, और पूजा के लिए आपको पूरा नहा धोआ के तैयार रहना पड़ेगा सब चीज से, तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो ये सफलता अगर छूट जाएगी तो 25 वाली सफलता में बहुत मशक्कत है, और नए नौजवान आ रहे हैं पढ़ के, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। चलिए दूसरे सवाल पर आइए मेरे भाई। देखो ये सवाल वेक्टर का है। क्या है मेरे भाई? कह रहा 2 समान परिमाण यानी इक्वल की बात कर रहा है। 2 सदिशों को जोड़ा गया, भैया जोड़ दीजिए 2 को, x + x मान लो। क्लियर है अपनी बात? इक्वल है, आपको मन होगा y मान लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब कह रहा है मेरे भाई परिणामी सदिश का परिमाण इन सदिशों के योग के बराबर होता है। बताइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आप पढ़े होंगे, पढ़े ना? क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई? R √a² + b²। क्लियर है अपनी बात? और R की जगह भैया लिखो x + x, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वो कहा है तब हम लिख रहे हैं। R की जगह क्या लिखोगे? x + x, √ चढ़ाइए, x² होगा भैया, b के जगह भी x², और 2x × cos कितना भैया? थीटा। निकालना है थीटा। भैया रूट डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दो भैया। मैथ तो आप लोग अच्छा जानते हैं, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं मेरे भाई। ये 2x हो जाएगा, और 2x का क्या? और ये देखिए रूट खत्म, तो x और प्लस 2x² × भैया 2 का स्क्वायर कितना जी? 4। इधर ले आइए 2x² को बराबर 2x² × ये हो जाएगा भैया 2x² बराबर 2x² × cos थीटा। ये खत्म। cos का मान 1 कितना में होता है? 90 डिग्री में, 0 डिग्री। भैया सुनिए, कंफ्यूजन दूर कर देते आप जो ये सवाल कर रहे हैं। cos 90 का मान कितना? ये कहां याद करना है पता है? वर्क में। कार्य 0 होगा कब? थीटा का मान परपेंडिकुलर, जब कुली वाला सवाल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये बात आएगी, तो यहीं से दिमाग में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत। हो सकता है किसी से भी गलत लिखा सकता है स्पीड में। तो भैया 1 है तो 90 डिग्री तो होगा नहीं, तो क्या होगा जी? 0 डिग्री होगा। कहीं दिख रहा है? कंफ्यूजन नहीं, समझना है आपको, ठीक है? अगले सवाल पर चले भैया। देखो भैया ये नाव वाला सवाल है, लेकिन नाव वाला नहीं सवाल है, ये मोमेंटम का सवाल है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का सवाल है, और न्यूटन के तीसरे गति नियम का सवाल है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइएगा, गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? यही तो दिक्कत है, लोग नए नवेले को पसंद करना शुरू कर देते हैं और गांधी को भूल जाते हैं। गैलीलियो साहब हैं, फादर ऑफ विज्ञान गैलीलियो हैं, न्यूटन साहब बाद में आए। दूसरा सवाल, एक और सवाल, एकदम बेसिक सवाल था मेरे भाई। दूसरा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? यहां भी नहीं न्यूटन चलेंगे, ये देश गांधी का है, और ब्रह्मगुप्त साहब को याद करेंगे। और ब्रह्मगुप्त साहब हमारे भारत के राजस्थान के थे। ये न्यूटन का क्या है यार, ये विदेशी है, इसको नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारे ब्रह्मगुप्त साहब, कब? 7वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, उस समय ने ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। लेकिन हमारे लोग प्रमोशन में थोड़ा पीछे हैं, इसीलिए पीछे हो जाते हैं। समझ रहे हैं बड़ी बात को? इसलिए ये सब चीज, छोटी छोटी चीज को क्लियर कर लीजिएगा मेरे भाई। भैया ब्रह्मगुप्त होगा, जाके देख लीजिएगा सिविल सर्विसेज का कहीं भी नोट्स, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए मेरे भाई, जो चीजें मैं बताऊंगा सब कुछ एनसीईआरटी आधारित बातें होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। चलो भैया इस सवाल पर नाव पर बात करते हैं, छोड़िए।
देखो एक मनुष्य है, मनुष्य को एम मान लो, मान लेंगे। कितना से वो प्रति सेकेंड से भैया कूदा? 5 से। नाव को एन मान लो, कितना से नाव खिसका? क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, बता दो तो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के, मतलब n/m की बात कर रहा है। भैया आ जाओ, n/m तो जे गुणा में रहेगा वो भाग में इतबा। बतावा 5 दशमलव उड़ गया कितना जी? 10 गुणा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समझ में आ रही है बात? चलो भैया देखो यार, कहीं भी पढ़ो सब अच्छे टीचर है, मैं एकदम खुल के बता दिया, लेकिन तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना है बस। चलिए सोनार में, सोनार का पूरा, हाँ क्या? अच्छा भैया, अच्छा क्लियर बोलिएगा, कोई बात। अच्छा लिख लीजिए, कोई बात, क्योंकि ऑनलाइन वाले साथी हैं, ऑनलाइन में थोड़ा बोर हो जाता है। इधर से कोरोना के बाद हमको ऑनलाइन बना दिया, रोबोट बना दिया है लोग। खाली कोरोना में रोबोट नहीं बन पाए थे, नहीं तो बहुत समस्या थी। क्लियर है भैया? सोनार का पूरा नाम बताओ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी पूछ सकता है। सोनार कोई जाति नहीं है, आपकी जाति विद्यार्थी है और हमारी जाति शिक्षक है। सोनार का पूरा नाम, इसका उपयोग कहां होता है? समुद्र में वस्तुओं को पता, स्थिति के पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये भैया क्या करता है? परासरब। अब बोलेगा परासरब क्या होता है? तो भैया 20,000 HZ से ज्यादा ध्वनि जो प्रोड्यूस करने की बात है वो परासरब के अंतर्गत आती है। इसको अंग्रेजिया में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। दूसरा बोलेगा सरब क्या है? मनुष्य हैं आप 20 HZ से 20,000 तक की बात करोगे मेरे भाई, वो श्रव्य, ऑडिएबल। लोग हमारा कहता है कि आप पराश्रव्य बोलते हैं, समझे बात को? अब श्रव्य क्या है भैया? 20 HZ से कुछ आदमी हो सकते हैं धरती पर, फुसफुसाइएगा तो सुन लेगा, हम वैसा में नहीं है। इसका मतलब वो आपका किस में है भैया? अब श्रव्य में है, कुत्ता बिल्ली सांप के कैटेगरी में है। और हम लोग किस में है भैया? श्रव्य में, ऑडिएबल में। ऑडिएबल का रेंज 20 से, अब श्रव्य का 20 HZ से कम। अब पराश्रव्य का, यहां से एगो बिहार स्पेशल का एक क्वेश्चन निकलता है भैया। बिहार स्पेशल क्या होता है भैया? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार का एक IAS अधिकारी का नाम बताओ जो आज तक कोई IAS नहीं कर पाया, 3 बार एवरेस्ट चढ़ा है, और इससे रिलेटेड है तभी बात कर रहे हैं। बिहार के IAS अधिकारी एक को अभी तक भारत में कोई है? बिहार की बातें छोड़ दीजिए, भारत में इकलौता बिहार का IAS है जो 3 बार एवरेस्ट चढ़ा, और आज तक कोई नहीं चढ़ा है। और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का भी झंडा एवरेस्ट पर लहराया है। उनकी एक किताब भी आती है, उनका नाम है मैनी एवरेस्ट, जिसका लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बिहार के हैं तो उनका नाम है इंजीनियर रविंद्र कुमार फ्रॉम बेगूसराय। वो अभी फर्रुखाबाद के DM थे, अभी झांसी में है शायद। तो वो पहले मैरीन इंजीनियर थे। कौन इंजीनियर थे भैया? ठीक है, तो यहां से बिहार स्पेशलों का सवाल आ सकता है। बिहार SSC तो सब लोग देवे करिएगा। अगला सवाल आइए, बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो? इस सवाल को देखिए, एकरा में कभी कभी आपको बरगलाएगा, लिख देगा 5 किलो का लकड़ी है, 10 किलो का लोहा है, 15 किलो का मोम है, ऐसा लिखेगा, बरगलाएगा। इस सवाल को कुछ नहीं है, एकदम दिमाग में सेट करिए, बन जाएगा मेरे भाई। देखो मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं? रुकिए ना भैया, रुकिए, यही तो बात कहने के लिए हम आए हैं। एकदम डी सही है, लेकिन कुछ लोग डी नहीं मारे होंगे, हृदय बात है भैया। जब कुछो नहीं लिखे तो एकर मतलब समझ लेना है। हवा लिख देगा तब जो आप समझते हैं वही होगा, भारी वाला।
समझ रहे हैं हमारी बात को? इन निर्बात कहा था इसीलिए 10 किलो 15 किलो करके भी फंसाएगा, अगला सेट में आएगा, टेंशन नहीं लेना है।